ओम पार्वती पतये हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती। ओम नमः शिवाय। प्रणाम जी। प्रिय कर्क राशि के दर्शकों, इस प्रोग्राम को देखने के बाद आपको दूसरा प्रोग्राम देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम आपको राशिफल भी बताएंगे, कौन से दिन होली है, जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है इस पर विशेष चर्चा करेंगे, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण आपके ठीक कौन से भाव, आपके ठीक धन भाव पर लगने जा रहा है, और धन भाव पर इसका सबसे बड़ा प्रभाव आपके देखने को मिलेगा। कुटुंब भाव पर इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। कब इसका सूतक काल लगेगा, कहाँ कहाँ ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, और इस चंद्र ग्रहण के अंतर्गत आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और सबसे बड़ी चीज़ कि इस चंद्र ग्रहण से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आपके लग्नेश के ऊपर ये चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, अर्थात चंद्रदेव के ये चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। इसलिए आपको विशेषकर आपको ध्यान रखना होगा। किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, मैं इसमें कोई डराने का और डर पाने का कार्य नहीं, जो वास्तविक है वही आपको बताऊंगा, जिससे आप बच भी पाएंगे। क्योंकि ये प्रोग्राम भाई आप क्यों देख रहे हैं, देख तो इसीलिए रहे हैं कि हमें लाभ हो, तो आपको क्या कैसे लाभ होगा, कैसे आपको बचाव रखना है, हर एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कर्क राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। अगर आप हस्तरेखा विश्लेषण करवाना चाहें तो अपने हाथों का फोटो भेजकर आप हमसे हस्तरेखा विश्लेषण भी करवा सकते हैं। चलिए सबसे पहले ग्रहण के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए 3 मार्च को ग्रहण लगेगा। ये 3 मार्च को जो ये ग्रहण लगेगा, यह जो है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा, और साथ ही साथ में इसका जो सूतक काल रहेगा, देखिए जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो उसके 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है, और जब चंद्र ग्रहण पड़ता है तो उसके 3 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। तो ये जो ग्रहण लगेगा वह लगेगा, ये ग्रहण का जो प्रारंभ होगा ना, वह प्रारंभ होगा दोपहर 3:20 से ये ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा। फिर ये शाम तक रहेगा, 6:47 तक ये ग्रहण रहेगा। इसका जो सूतक काल है वह प्रातःकाल सुबह 6:20 पर प्रारंभ हो जाएगा। सबसे पहले इस ग्रहण के बीच में आप भोजन ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। भोजन ना बनाएं और ना खाएं। आप पहले ही भोजन बना सकते हैं, पहले ही भोजन बनाकर उसमें कुछ तुलसी के पौधे आप डाल दीजिएगा, इससे प्रभाव वो भोजन आपका खराब नहीं होगा। किंतु जब ग्रहण चालू हो जाए तो आपको ना ही भोजन बनाना है और ना ही आपको भोजन करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि वह अछूत भोजन होता है जिसे खाने से आपका सब सिस्टम गड़बड़ हो सकता है। दूसरी चीज़, पूजा पाठ ना करें इस बीच में। पूजा पाठ जो है, मूर्तियों को स्पर्श ना करें, छुएं ना इस समय पर। साथ ही साथ मंदिर के अपने जो है मंदिर के या घर में आप मंदिर बनाए हैं जहाँ पर आप पूजा करते हैं, वहाँ के कपाट बंद कर दें, मतलब उनको ढांक दें। साथ ही साथ में जब जो गर्भवती महिलाएं हैं वो विशेषकर इस बात का ध्यान रखें। कौन कौन सी जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको कौन कौन सी बात का विशेषकर ध्यान रखना है। चाकू, छुरी, सुई, नुकीली धातु का बिल्कुल ही प्रयोग ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। साथ ही साथ रोटी बनाना, पूड़ी बेलना, सब्जी काटना या अन्य कोई कार्य करना, जो गर्भवती महिलाएं हैं वो बिल्कुल ही इस चीज़ का कार्य, ये काम बिल्कुल ना करें। इससे जो प्रभाव पड़ेगा आपके गर्भ में जो संतान है उस पर इसका इफेक्ट जाएगा, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। साथ ही साथ में जो आपके घर में मवेशी कोई है, जानवर कोई है, वो गर्भ धारण किए हैं, तो आप गेरू जो होता है ना, गेरू लाल वाला गेरू थोड़ा सा डालकर थाली में उसमें थप्पा बनाकर उनके पीठ पर लगा दें, उनके गर्भ पर लगा दें, जिससे उनके गर्भ में जो कोई भी जो मवेशी यानी जानवर के पेट में जो गर्भ है उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, उस पर फिर अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ कोई भी आपको मांगलिक कार्य नहीं करने इस बीच में, पूजा पाठ, नाम संस्कार, उसी के साथ ही साथ में मुंडन आदि, ये आपको शुभ कार्य, आपको बिल्कुल ही कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना है इस बीच में जब तक ये ग्रहण चले। साथ ही साथ में पुरुषों के लिए आप बाल ना काटें, नाखून बाल, पहली चीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना है, उस दिन शेविंग वगैरह करना या बाल कटाना उस दिन आप बिल्कुल ना कटवाएं 3 मार्च को। साथ ही साथ में दातून वगैरह ये भी ना करें, नाखून ना काटें, तेल मालिश ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। साथ ही साथ जब ये ग्रहण समाप्त हो जाए उसके बाद में सबसे पहले तुलसी के पौधे पर गंगा जल छिड़कें, फिर उसमें थोड़े पत्ते तोड़कर जल में डाल लें, पूरे घर पर अपने जल का छिड़काव करें। ये आप जब ये सब स्नान करने से पहले गंगा जल में डालकर फिर आप स्नान करें। स्नान करने के बाद फिर तुलसी के पौधे पर जल डालें, अपने पूरे घर में जल छिड़कें, उसी के साथ मंदिर में
जो आपकी मूर्तियां रखी हैं उनको स्नान करवाएं, विधि विधान से दोबारा से रखें उनको, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब होली की बात करते हैं। होली कब है? होली 3 मार्च को है। 2 मार्च को जो है जो फाल्गुन पूर्णमासी है वो लग जाएगी 2 मार्च को 2:55 पर, और ये रहेगी 3 मार्च तक शाम को 5:07 पर। ये जो है ये पूर्णमासी रहेगी। 3 तारीख के बाद में 4 तारीख को जो है 4 तारीख को रंगों की होली खेली जाएगी। तो ये हमने आपको ग्रहण के बारे में और होली के बारे में आपको बताया है। अब हम चर्चा करते हैं इस ग्रहण से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपके धन भाव, आपके कुटुंब भाव, आपके परिवार भाव पर ये ग्रहण लगेगा। तो सबसे पहले इस बीच में, यानी जब ग्रहण जो लगता है ना उसके 15 दिन पहले प्रभाव देखने को 7 दिन पहले प्रभाव देखने को मिलता है, आगे 15 दिन तक रहता है। खासकर देखा गया है कि कभी कभी 1 महीने तक होता है। तो चंद्र ग्रहण है तो थोड़ा सा कम, 15 दिन तो आप मान के चलिएगा। अभी क्या कैसा आपको, क्योंकि इस ग्रहण का प्रभाव आप पर 7 दिन पहले ही पड़ने लगता है, तो आपने नोटिस किया होगा कि इस बीच में परिवार के लोगों से हो सकता है आपको उस तरीके की हेल्प ना प्राप्त हो रही हो, परिवार से हो सकता है अनबन, और धन से रिलेटेड कुछ अचानक से लॉस होना, या धन में आपकी आय में जिस तरीके से आय आपकी बढ़ रही थी वह आय आपकी कम होती हुई नजर आएगी। इस समय पर आपको आ रही होगी। आगे जो आप इस ग्रहण से जो प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपके लग्नेश हैं, इसलिए आगे 15 दिन के बाद में आपके धन में बहुत अच्छी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। परिवार का सपोर्ट भी उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ में जो प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा वो ये भी मिलेगा कि आपके परिवार भाव पर, कुटुंब भाव पर, कि आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन प्राप्त होगा। लेकिन 15 दिन से पहले आपको सावधानी बरतनी है कि धन से रिलेटेड कोई भी आपको कार्य नहीं करना है। यानी कि आप कोई कार्य, कोई पैसा मांग रहा है आप उसको दे रहे हैं, या बिना सोचे समझे डबल पैसा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ पर विशेषकर जो ध्यान बनाकर रखना होगा धन से रिलेटेड। दूसरी चीज़, 15 दिन तक परिवार से आपको रिलेशन जो है वो आपको उत्तम अच्छे बनाकर रखने होंगे। ज़्यादा भोजन ना खाएं। कहते हैं कि बुद्धि घटे नरमूढ़ की संगत, और ज्ञान घटे अति भोजन खाए। यानी कि ज़्यादा भोजन नहीं, नॉर्मली भोजन करें इस बीच में, इस चीज़ का ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ में द्वितीय भाव आपका है, तो पढ़ाई में जो विद्यार्थीगण हैं उनका उत्तम अच्छा मन लगता हुआ नजर आएगा। इस बीच में ये प्रभाव देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों की सावधानी आपको बरतनी है, जैसा हमने आपको बताया। कुछ प्रभाव 15 दिन के बाद में शुभ भी आपके ऊपर पड़ते हुए नजर आएंगे। उपाय की हम बात करें, जैसे आज ये ग्रहण, जब ये 3 तारीख को ग्रहण पड़े, 4 तारीख को चांदी के पात्र में, या पलाश के, चांदी का पात्र ना हो आपके घर में तो पलाश के पात्र में कच्चा दूध करके या चांदी के पात्र में चंद्रदेव को अर्घ दें। ठीक है। जब तक ये ग्रहण पड़े तब तक भगवान शिव की आराधना करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, या भगवान के भजन कीर्तन आप कर सकते हैं उस बीच में मन ही मन में। उसी के साथ ही साथ दूसरे दिन शिवलिंग पर जाएं, कच्चे दूध से अभिषेक करें। और आप और क्या कर सकते हैं, चावल का दान करें दूसरे दिन, चांदी का दान कर सकते हैं, दूध आदि का दान करें उस दिन, जरूरतमंद को दूध दान करें, चावल दान करें। ये दान करने से इस ग्रहण का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। शिव चालीसा का पाठ करें जब तक ये ग्रहण चले तब तक, तो कोई भी अशुभ प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। लगाए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।